हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर बेटा आज करते हैं हमने 6.8। रिफर टू फिगर द आर्म PQ ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 आउटवर्ड। तो यहाँ पे अपना x इज इक्वल टू 0 है, वहाँ से जो ये है, ये रोड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जो मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड एक्सटेंड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b एंड 0 फॉर x ग्रेटर देन b। ओनली द आर्म PQ possesses द सब्सटेंशियली रेजिस्टेंस R। तो इसमें जो PQ आर्म है उसका रेजिस्टेंस है स्मॉल r। क्या है? स्मॉल r। Consider the situation when the arm PQ is pulled outward from x is equal to 0 to x is equal to 2b and then move back to x is equal to 0 with constant velocity v. Obtain the expression for the flux, induced EMF, the force necessary to pull the arm, the power dissipated as joule heat. Sketch the variation of these quantities with the distance. ठीक है, तो इसमें से हमें फ्लक्स, इंड्यूस्ड EMF, फोर्स और जूल हीट फाइंड करनी है। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि पहले की जो सिचुएशन है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b, इस सिचुएशन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू b से x इज इक्वल टू 2b तक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स एब्सेंट है। तो हमें क्या फाइंड करना है? पहले तो फ्लक्स फाइंड करना है, EMF फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है और जूल हीट फाइंड करनी है, और इसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधा ही मतलब आपने फाइंड कर दिया तो एग्जाम्पल ख़त्म हो गया, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो पहले स्टार्ट करते। फ्लक्स बोला है तो फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक ही रिलेशन है, φb इज इक्वल टू BA। अभी देखो PQSR जो है वो रेक्टेंगुलर लूप है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, तो φb इज इक्वल टू BLX हो जाएगा। अभी फर्स्ट केस में मतलब ए वाले केस में 0 से b में, तो 0 से b में हम x की जगह पे बेटा क्या लेंगे? b लेंगे तो भी चलेगा, या तो वही आप x रखो डिस्टेंस तो भी चलेगा, इसमें x रखो। ठीक है, बट यहाँ से b से 2b के लिए क्या लेंगे? तो φb इज इक्वल टू BLB हो जाएगा, क्योंकि 2b और b के बीच में डिस्टेंस कितना है? b का है, तो वहाँ पे b रखते हैं। ओके, तो पहला पोर्शन लेते हैं x 0 लेस देन x लेस देन b के लिए। अभी इंड्यूस्ड EMF फाइंड करना है, तो EMF का फॉर्मूला फेराडेज के लॉ के ऊपर से आएगा। फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस डी φb डिवाइड बाई dt, राइट? E इज इक्वल टू माइनस डी बाई dt, φb का फॉर्मूला है अपने पास BLX। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ये दोनों तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को निकाल दिया बाहर, dx बाई dt हो गया, तो BL और dx बाई dt दैट मीन्स हो गया वेलोसिटी v। तो फर्स्ट फॉर्मूला EMF के लिए आ गया। अभी b और 2b के बीच में फाइंड करते हैं, और बहुत ही क्लियर है कि b और 2b के बीच में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही प्रेजेंट नहीं है तो उसमें फ्लक्स का चेंज नहीं होगा। अगर फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तो उसमें EMF भी नहीं होगा। दैट मीन्स उसमें टोटल EMF क्या हो जाएगा? 0। और इस फॉर्मूला की तहत भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे b अगर एब्सेंट है, मतलब b 0 है, तो EMF भी क्या होगा? 0 ही होगा। चलो अभी फाइंड करते हैं फोर्स। तो अगर रोड है और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके लिए फॉर्मूला था F इज इक्वल टू BIL। अभी I इज इक्वल टू फॉर्मूला है E बाई R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे फॉर्मूला है E का फॉर्मूला माइनस BLV डिवाइड बाई R लिख देते हैं। ठीक है, EMF का फॉर्मूला ऊपर की साइड से सीधा यहाँ पे लिख दिया। अभी किस पोर्शन के लिए लेते हैं? 0 से b के लिए। चलो F माइनस यहाँ पे रख दिया, b एज इट इज़। अभी I की वैल्यू है पूरी यहाँ पे पुट की, और L तो यहाँ पे था, तो b इंटू बी मतलब b स्क्वायर हो गया, L इंटू L L स्क्वायर हो गया, और v डिवाइड बाय R हो गया। डन। चलो वैसे ही सेम अगर b और 2b के बीच में लेते हैं तो अगेन इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। देखो
और इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट ही नहीं है इस पोर्शन के लिए, तो इसमें फोर्स भी, इसमें भी क्या होगा, 0 होगा। डन, तो फोर्स भी हो गया। अभी लास्ट है जूल हीट। जूल हीट का फॉर्मूला था P = I²R। I मतलब करंट, तो करंट की वैल्यू तो ये माइनस में थी, उसका स्क्वायर कर दो तो प्लस हो जाएगा, तो B² L² V² बाय एक R कैंसिल हो जाएगा, तो एक R बचेगा। B और 2B के बीच में पावर भी क्या होगा, 0, बिकॉज इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है और इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो वहाँ पे भी पावर 0। अभी इसका स्केचेस करते हैं। देखो फर्स्ट में बेटा हमने लिया था BLB, मतलब K से L में, तो यहाँ पे तो प्रेजेंट है। पहले इस रोड को कहाँ ले जाना है, बाहर ले जाना है खींच के, उसके बाद फिर से अंदर लेके आना है, मतलब पहले KLM और अगेन M से L, तो KLM फिर से L से K, L से K फिर से, ठीक है, रिटर्न। तो पहले करंट फाइंड करो, तो पहले करंट कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा BLB जितना, फिर करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर से वो करंट क्या हो जाएगा, लास्ट में 0 हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पे हम लेते हैं डिस्टेंस, तो ये करंट, उसके अकॉर्डिंगली सारे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो पहले देखते हैं EMF। तो EMF फर्स्ट पोर्शन के लिए क्या था, -BLV, क्या था, -BLV। इसलिए देखो यहाँ पे जो ग्राफ आया ना वो डाउन साइड आया, यहाँ पे पहले -BLV है, कौन से पोर्शन के लिए, 0 से B के लिए। फिर B से 2B में क्या है, तो वहाँ पे कुछ नहीं था, 0 था, तो 0 मतलब ये लाइन। 2B से B के लिए फिर से वापस आओगे तो भी 0 होगा, फिर से B से 0 होगे, तो B से 0 दैट मीन्स इससे यहाँ पे, तो फिर से आपको वहाँ पे मिलेगा इससे अपोजिट साइड, क्योंकि वहाँ पे क्या था, हम पहले रोड को बाहर निकाल रहे हैं, बाद में रोड को अंदर की साइड लेके आ रहे हैं, तो इससे अपोजिट होगा, मतलब ऊपर ड्रॉ करना है। सेम यहाँ पे अपना फोर्स के लिए, ठीक है, और ये पावर के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, फोर्स, और ये हो गया पावर। चलो फोर्स के लिए बेटा क्या होता है, तो फोर्स के लिए देखो सेम है, यहाँ पे फॉर्मूला देख लेने का। चलो यहाँ पे देखेंगे -B² L² V² बाय R, ये नीचे आया माइनस है इसलिए, तो इससे ऑपोजिट यहाँ पे प्लस। वैसे ही पावर के लिए दोनों प्लस है, एक तो ये प्लस है ही, फिर से वापस आओगे तो पावर तो ऑलवेज क्या होता है, प्लस ही होता है, पावर में नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए दोनों कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर की साइड। बाकी के पोर्शन में देख लो, वहाँ पे सब में 0 वैल्यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 6.8 हम कंप्लीट करते हैं, 6.9 की ओर बढ़ते हैं। Two concentric circular coil, one of the small radius R1 and the outer of the large radius R2। देखो एक की रेडियस कितनी है, इनर की R1 और आउटर की कितनी है। चलो इस कोयल में से करंट कितना फ्लो होगा, I1 जितना, इस कोयल में से कितना करंट फ्लो होगा, I2 जितना। ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करो, फाइंड करो। ओके चलो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करते हैं। अभी जो आउटर साइड है उसमें से करंट कितना फ्लो होगा, इन आउटर कॉइल करंट इज फ्लोइंग I2, कितना करंट फ्लो होगा, I2 जितना करंट उसमें से फ्लो होगा, ठीक है। चलो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला था B2 = μ0I2 / 2R2, ठीक है। चलो अभी फर्स्ट कोइल का देखो, ये जो आउटर कोइल है उसके अंदर एक और कोइल है इनर कोइल, तो उसका फ्लक्स अगर हमें लेना हो तो फाई = हम क्या लेंगे, B2 लेंगे, क्योंकि इसके साथ ये घिरा हुआ है पूरा, ठीक है। तो B2 उसके साथ
एरिया हम लेंगे फर्स्ट का, तो फाई इज इक्वल टू बी ए फॉर्मूला हो गया। अभी B2 की वैल्यू आप जानते हो μ0 I2 O2 R2, और इसका फॉर्मूला होगा पाई R1 स्क्वायर, सर्कुलर कॉइल है इसलिए। ठीक है, चलो अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसका फॉर्मूला ही यहाँ से निकाल सकते हैं हम। चलो ये φ1 हो गया, μ0 पाई, एक R1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R1 और डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे हो गया I2 μ0 पाई R1। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे R2 ही है, ये कैंसिल नहीं होगा सॉरी, क्योंकि यहाँ पे R2 है और यहाँ पे हमने क्या लिखा है R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर रहने दो और ये 2R2 हो जाएगा। चलो ये हो गया M12 और I2, आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, बट हम जानते हैं कि M12 और M21 तो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, इसलिए जो A मिलेगा वैसे ही M21 का भी फॉर्मूला आपको सेम ही मिलेगा। डन। चलो वैसे ही अभी 6.10 कर देते। उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एरिया A एंड लेंथ L ऑफ द सोलेनॉइड। हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। उस एनर्जी को हमें कंपेयर भी करवानी है। क्लियर। चलो तो पहले तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी इन अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड। फॉर्मूला है U इज इक्वल टू 1/2 Li²। अभी सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला है B इज इक्वल टू μ0 Ni। ठीक है, और L का एक फॉर्मूला था μ0 n²A/L, μ0 n²A/L। चलो इसमें से I को सब्जेक्ट बना दो, तो B डिवाइड बाई क्या हो जाएगा μ0 n, और L तो ऑलरेडी है, दोनों की वैल्यू इसमें पुट करो तो 1/2 हो गया। L का μ0 n²A/L हो गया, और I² है, मतलब ये हो जाएगा B² μ0² एंड n²। चलो n² कैंसिल, डन। एक μ0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 B² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा A/L, क्या हो जाएगा B² डिवाइड बाई A/L। L की जगह पे μ0 AL हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी AL आएगा, तो L की जगह पे μ0 AL, तो यहाँ पे एक μ0 बचेगा और AL। इसको तो हम यूनिट वॉल्यूम बोलते थे। तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी मतलब B² डिवाइड बाई 2 μ0 हो जाएगा। इसको अभी कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के साथ कंपेयर करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर कैसे कंपेयर करेंगे, तो ρe हो जाएगा, B² की जगह पे E² होगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/μ की जगह पे एप्सिलॉन नॉट, और B² की जगह पे E²। तो ये फॉर्मूला अपने चैप्टर नंबर 8 में भी आ गया है, और चैप्टर नंबर 4 में भी हमने ये फॉर्मूला देखा था, सेकंड चैप्टर में भी यही फॉर्मूला देखा। ओके, तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, और 6.11 जो है
एग्जाम्पल नंबर 6.11 उसमें मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसकी हिंट। 6.11 में मैक्सिमम ईएमएफ मतलब ई मैक्स क्या था फॉर्मूला, NAB ओमेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का आप यूज़ करोगे तो ये सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में से एग्जाम्पल्स पूरे बेटा स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।